उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री रविंद्र जायसवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान कुंभ, काशी विश्वनाथ और अयोध्या में भक्तों की बढ़ती संख्या और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने उमड़ रही भीड़ को देखते हुए बेहतरीन प्रबंध किए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी झूठी राजनीति कर रही है और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कुंभ में 46 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अब श्रद्धालु काशी विश्वनाथ और अयोध्या जा रहे हैं और सरकार ने इन स्थानों पर भी अच्छी व्यवस्था की है। श्री जायसवाल ने यह भी कहा कि विपक्ष समाज को बांटने का काम कर रहा है और केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए गलत बयानबाजी कर रहा है। वहीं उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मुस्लिम समाज के लोग खुद श्रद्धालुओं का फूलों से स्वागत कर रहे हैं, जिससे साफ होता है कि समाज में सौहार्द बना हुआ है। मंत्री ने विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जब मक्का में पहले हादसे हुए थे तब इन लोगों ने कोई निंदा नहीं की, लेकिन काशी और अयोध्या को लेकर बेवजह अफवाह फैलाई जा रही है। आज महाकुंभ में लगभग 46 करोड़ के आसपास लोगों ने कुंभ में स्नान कर लिया। कुंभ में स्नान करने के बाद बहुत दिन से उपेक्षित काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए बनारस लोग जा रहे हैं। बहुत दिन से उपेक्षित अयोध्या का राम जन्मभूमि का स्थान था, अब बन जाने के कारण से जो सनातन परंपरा में लोग हैं, जो दूर दूर से आए हुए हैं, तो उनको लगता है कि अयोध्या भी बगल में है, काशी बगल में है, तो वह प्रयागराज के बाद इन दोनों जगह जा रहे हैं। सरकार, प्रशासन और लोकल जनता ने बहुत शानदार व्यवस्था कर रखा है, लेकिन उसको लेकर के लगातार विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि 300 किलोमीटर जाम हुआ, लंबा जाम है, ये झूठ है, असत्य है। कल मैं प्रयागराज गया बनारस से, तो 3 घंटा में पहुंचा और फिर मैं वहां से निकला तो 4 घंटे में मैं लखनऊ आ गया। ये सरासर असत्य बोलना, झूठ बोलना, और देश से विदेश में जो सनातन परंपरा के लोग हैं, जो आस्थावान है, जो महाकुंभ में आना चाहते हैं, उनको गुमराह करने की साजिश है। और मैं ये कहूं अगर कि विपक्ष के लोग, कांग्रेस के अध्यक्ष भी कल इस पर हमला किए, काशी की स्थिति चरमरा गई है। मैं काशी का रहने वाला हूँ, बहुत शानदार वहाँ की व्यवस्था है। प्रशासन के लोग भी, सरकार की तरफ से भी और आम जनता भी उस पर लगातार लोगों को सेवा भाव से सेवा कर रही है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। लेकिन यह विपक्ष के लोग गुमराह करके मिसगाइड कर रहे हैं, सनातन परंपरा में आस्था वालों को गुमराह कर रहे हैं, जो निंदनीय। यह एक धर्म का विषय, ये धार्मिक आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है। इसमें भी विपक्ष वाले राजनीति करके इस पर हमला कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि सनातन परंपरा वाले पर, आस्था पर अगर चोट करेंगे तो दूसरा वर्ग विशेष के लोग उनसे खुश होंगे। आज होड़ मचा हुआ कांग्रेस और सपा के लोगों, नेताओं में आपस में कि यह जो लुंगी टोपी पहने लोग हैं, हमारे वोट बैंक है, यह वोट बैंक कहीं चल जाए ना सपा में, उस चल जाए कांग्रेस में। कांग्रेस सपा उसको खुश करने के लिए बिला वजह सनातन परंपरा पर चोट कर रहे हैं और आस्था पर चोट कर रहे हैं। जबकि हमारे दूसरा वर्ग भी बनारस के अंदर, अयोध्या के अंदर सनातन परंपरा में जो यात्रा में जा रहे हैं, उनका लोग फूल माला से स्वागत कर रहे हैं। काशी के अंदर, हमारे यहाँ मदनपुरा के अंदर जो मुस्लिम आबादी के लोग हैं, उन्होंने भी उनका फूलों से कर रहे हैं स्वागत। लेकिन ये कांग्रेस सपा के लोग, उनका मानना है कि हम उस मुस्लिम भाइयों का वोट लेने के लिए जितना हमला करेंगे हम सनातन पर, उतना हमारा वोट बैंक बनेगा। ये गलत राजनीति पर जा रहे हैं और समाज को, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जिसकी निंदा मैं करता हूँ। और मेरा मानना है कि बहुत शानदार व्यवस्था है और 26 तारीख आते आते 60 करोड़ के आसपास दर्शनार्थी कुंभ में पहुंच जाएंगे। यह विश्व के लिए आश्चर्य होगा कि एक 1.25 के 1.5 महीने के एक स्थान पर सनातन परंपरा के आस्थावान लगभग 60 करोड़ परिवार, 60 करोड़ लोग जो दर्शन कर लेंगे, यह पूरे विश्व के लिए आश्चर्य है।
और यह भारत का सौभाग्य है, यह प्रदेश का सौभाग्य है। और हम सबको इसके लिए भारत सरकार को, पर सरकार को, भारत की जनता को धन्यवाद देना चाहिए। तो सारे लोग आस्थावान सनातन परंपरा में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, यह अच्छी बात है। क्योंकि हमारे परंपरा, हमारे धर्म में सभी को जीने के लिए, सबको पूजने के लिए ये व्यवस्था दी गई, सबको जिलाने के लिए व्यवस्था की गई है। तो ऐसे परंपरा के, ऐसे आस्था वालों को चोट पहुंचा करके, चाहे सपा के हों, चाहे कांग्रेस को, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे अजय रहें, ये दोनों निंदनीय वाले काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि मोदी में जिन लोग मेडिकल की मृत्यु हुई उनको 50 लाख रुपए देना चाहिए। मक्का में भी कई साल पहले कई 100 लोग मर गए थे। क्यों निंदा कहने की अखिलेश यादव? क्यों निंदा किया कांग्रेस ने? यह अव्यवस्था नहीं है। कहीं न कहीं भगदड़, बनारस के अंदर गलियों का शहर है, गाय भी है, साड़ भी है,